बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस क्या किया था बेटा? डी ब्रॉगली, प्लैंक्स थ्योरी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड आज हाइजेनबर्ग नहीं हुआ था ना? हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। Heisenberg principle of uncertainty। बेटा किसी का माइक डिस्टर्ब कर रहा है, थोड़ा सा माइक बंद कर लीजिए। कौन है वो बच्चा? सत्यम गुप्ता जी हमारे। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। तो MND स्टाफ कौन से ब्रांच से थे? माइका सुने थे बेटा। MND बाहर रख लेते हैं। MND कौन सा ब्रांच है बेटा? मालूम है क्या आप लोगों को? देखा जाएगा बात। तो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। बेटा फ्लैश बोबा का जानते हो तुम लोग? फ्लैश को मार्वल का, मार्वल में नहीं है ना, वो DC में है ना। तो DC के यूनिवर्स में फ्लैश को जानते हो ना बेटा? जानते हो कि नहीं? नो सर। मतलब जानते नाम सर। का आदमी जानते नहीं है? मतलब तुम लोग कभी बैटमैन, सुपरमैन ये सब को मूवी नहीं देखे हो? नो सर। देखे सर। अच्छा ओके। सर देखे सर मार्वल्स की। देखे सर। हाँ तो मार्वल्स में क्विक सिल्वर है शायद ना? नहीं वो एक्समैन में शायद क्विक सिल्वर, पता नहीं जो भी हो। प्लस में जाते हैं, वीडियो गेम खेले हो सोनिक? यस No, सर, ये यस भी नहीं सर। खेले? सर मूवी भी देखे। हाँ सोनिक का मूवी भी है, कार्टून का। हाँ हम नहीं देखे लेकिन। हाँ तो बेटा फ्लैश क्या है, बहुत तेज भागता है, ठीक है ना, एकदम तूफान की तरह। तूफान का मतलब लाइट की स्पीड से। माइक म्यूट कर लो बेटा। तो एक बंदा बहुत तेज भाग रहा है, ठीक है ना, ये हमारा देसी फ्लैश मिल्खा सिंह, हमारा मिल्खा सिंह समझ लो, ठीक है ना बेटा। ये भाग रहा है ऐसे तूफानी टाइप का। तो ये तो डांस करता हुआ दिख रहा है ना बेटा, माना कि ये भाग रहा है ऐसे, ठीक है बेटा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में हम लोग टाइम देख लिए बेटा, कितना टाइम लगा ये नोट कर लिए। कर लिए बेटा? कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये नोट कर लिए बेटा। ये पॉइंट A से पॉइंट B जाने में टाइम पता चल गया, डिस्टेंस पता चल गया। इसका वेलोसिटी बता सकते हैं बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है ना। तो ये हमारा फ्लैश बबुआ भाग रहा है एकदम तेज पॉइंट A से पॉइंट B, ठीक है बेटा। तो उसका टाइम कितना लगा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, हम लोग वेलोसिटी उसके हिसाब से बता सकते हैं बेटा। लेकिन ये किस लोकेशन पे था ये बता पाएंगे क्या? अभी भाग रहा है तो नो ये सर। भाग ही रहा है, A से B जा रहा है, B से A जा रहा है, तो इसका लोकेशन बता सकते हैं क्या बेटा? तो कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो मूविंग ऑब्जेक्ट है बेटा, तो उसके दो चीजें एक साथ डिफाइन नहीं कर सकते, ऐसा हाइजेनबर्ग करता था, पोजीशन और वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बताओगे तो क्या नहीं बता पाओगे बेटा? पोजीशन। पोजीशन। अगर पोजीशन नहीं बताओगे, बता दिए पोजीशन बता दिए, इस पॉइंट पे है ये हमारा फ्लैश वाला या क्विक सिल्वर इस जगह पे है, उसका वेलोसिटी बता पाएंगे क्या? नो सर। मतलब पोजीशन वेलोसिटी बता रहे क्या है तो
ये अनिश्चित हो गया, मतलब अनसर्टेनिटी आ गया बेटा, ठीक है ना। अगर पोजीशन बताए तो अनसर्टेनिटी किस में आ गया बेटा, वेलोसिटी में, इसलिए इसको बोला जाता है क्या, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। अब एटम से क्या बेटा, ये हमारा है इलेक्ट्रॉन, जो प्लेस वाला था वो है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन एटम में घूमते रहता है कि नहीं रहता है बेटा, Yes, sir. तो बेटा घूमेगा तो वेलोसिटी आ जाएगा, तो पोजीशन तो बता नहीं सकेंगे, अरे कि इलेक्ट्रॉन इस जगह पे है, इस पॉइंट पे है, या उस पॉइंट पे है, या यहाँ पर है, ठीक है ना बेटा। लेकिन वेलोसिटी नहीं है तो एक जगह फिक्स दिख जाएगा, अरे ये तो देखो सुस्त पड़ा है यहाँ पे। तो कहने का मतलब क्या है, हाइजेनबर्ग कहते थे जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं उनका वेलोसिटी और पोजीशन एक साथ डिफाइन नहीं कर सकते। हाइजेनबर्ग क्या कहता था बेटा, बाबा हाइजेनबर्ग कहते थे जो माइक्रो पार्टिकल हैं उनका एक साथ क्या नहीं डिफाइन कर सकते जी, एक साथ क्या डिफाइन नहीं कर सकते हो बेटा। Location and velocity. हाँ, अगर डिफाइन करने को ट्राई किए तो पोजीशन को डिफाइन करोगे तो वेलोसिटी बुरा मान जाएगा, मतलब वेलोसिटी अनसर्टेनिटी आ जाएगा उसमें। अगर वेलोसिटी को डिफाइन करने चले तो पोजीशन में क्या आ जाएगा बेटा, Uncertainty. अनसर्टेन, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। तो अकॉर्डिंग टू इट, ठीक है ना बेटा, क्या कहते थे ये, द वेलोसिटी एंड पोजीशन of microparticle, the velocity and position of microparticle are not defined simultaneously. The velocity and position of microparticle केमिस्ट्री में फिजिक्स are not, हाँ बेटा, simultaneously, केमिस्ट्री में फिजिक्स केमिस्ट्री में फिजिक्स और फिजिक्स में केमिस्ट्री, है ना बेटा। कौन है ये महान आत्मा बेटा, इसने मैं कौन किया था बेटा ये जो अभी कुछ देर पहले कोई बच्चा बोल रहा था ना, कौन है वो बेटा, कौन है बताएगा बेटा, चैट में मैसेज करो तो, नाम तो आया होगा ना, डिस्प्ले हुआ होगा, चैट में मैसेज करो चुपके से एकदम, अभी बताते हैं उन्हें को। सॉरी सर वेलोसिटी है इसलिए बोला मैं। ये लो बेटा, तो समझ ऐसा लगता है ना, ऐसा कोई बीच में बोलता है ना तो ऐसा लगता है ना क्लास में कोई असामाजिक तत्व आ गया है, समझता है ना बेटा, असामाजिक तत्व, कोई बदमाश बच्चा क्लास में आ गया है, उसको हम सॉरी बोलते हैं सर असामाजिक तत्व। तो हमको वो लगा वही है, क्या करते हैं, हाँ रियल बंदा बोल रहा है तो कोई बात नहीं। तो the velocity and position of microparticle are not defined simultaneously. क्यों बेटा, because क्यों होता है बेटा, because after determination of velocity, then क्या अनसर्टेनिटी आ जाएगा, किस में आ जाएगा बेटा, अनसर्टेनिटी present in position and after determination of position, the uncertainty occurs
occurs in uncertainty occurs in velocity। हमारे हाइजेनबर्ग यहाँ कहाँ हार मानने वाले थे, बोलते जो भी होता होगा भाई हमको नहीं पता, लेकिन हम पोजीशन वेलोसिटी को एक साथ डिफाइन कर सकते हैं। उनका मैं मतलब उनको एग्जैक्ट तो नहीं बट उनमें अनसर्टेनिटी कितना आएगा ये बता सकते हैं। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू ग्रेटर देन h/4π। ठीक है ना बेटा, ये इक्वेशन दिया जिसको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इक्वेशन कहते हैं। तो ये बेटा यहाँ पे बता देंगे कौन सा सिंबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डेल्टा एक्स है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, T4 क्या होता है बेटा, डी ब्रॉगली इक्वेशन में पढ़े थे। मोमेंटम। हाँ तो डेल्टा साइन है तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है बेटा, इक्वल टू मास इनटू m वेलोसिटी। इंटू v होता है। तो बेटा अनसर्टेनिटी मोमेंटम है तो उसका रीजन क्या होगा, ड्यू टू वेलोसिटी। तो क्या होगा बेटा, और डेल्टा v क्या है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो डेल्टा एक्स इंटू ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे बेटा, m इंटू डेल्टा v लेस देन इक्वल टू h/4। और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बेटा क्वेश्चन में पूछा पोजीशन दिया हुआ अनसर्टेनिटी वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी पूछा, मास ऑफ पार्टिकल। ठीक है ना बेटा, तो उस समय क्या करोगे, क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसके इक्वल टू h/4π 4 ठीक है ना बेटा। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, बस वहां पे क्या लगा दोगे बेटा, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू या सॉरी लेस देन इक्वल टू h/4π के जगह। इसको बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एक साथ दोनों में बता तो नहीं सकते बट अनसर्टेनिटी बता सकते हैं। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू ग्रेटर देन h/4π, लेस देन बोल दिया था बेटा ग्रेटर देन h/4π। ये इक्वेशन रिलेशन बताया हाइजेनबर्ग। तो नोट कर लो बेटा, h अपना वही पुराना बेटा क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। हाँ नोट कर लो। पोजीशन का वैल्यू सेंटीमीटर में देगा, वेलोसिटी का यूनिट तो पता ही है बेटा। तो सनलाइट के प्रेजेंस पे इलेक्ट्रॉन का रिमूवल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका ये सब फॉर्मूला याद रखना बेटा। कौन सा चीज क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, फ्रीक्वेंसी सबको क्लियर है बेटा। मिनिमम एनर्जी जिसके बिना इलेक्ट्रॉन रिमूव ही नहीं सकता, जिससे कम एनर्जी में, तो उसी मिनिमम को क्या बोलेंगे बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो डेफिनेशन पूरा ध्यान देना, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड for removal of electron। ठीक है ना, इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम इलेक्ट्रॉन एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन को तो कभी भी इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा।
किससे रिप्रेजेंट करते बेटा? जीरो मतलब नॉट। ए नॉट वाला जो भी टर्म है वो सब थ्रेशोल्ड एनर्जी है। फ्रीक्वेंसी में तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ में है तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये सब याद रखना बेटा। ठीक है बच्चा लोग? यस सर। अब बेटा रिकॉर्डिंग बंद रहता तो बता दिया करो। देखो अभी रिकॉर्डिंग बंद था, पूरा रिकॉर्ड कहाँ से बंद था पता नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही तो बंद नहीं था ऐसा लग रहा है। ठीक है बेटा, नोट कर लो। फिर आज की सेवा करते हैं समाप्त बच्चा लोग। कल देखेंगे बोर्ड थ्योरी, ठीक है ना बेटा? यस सर। तो बाय बच्चा लोग। बाय सर। Bye. बाय सर।